एक बाप को एक्यूरेट याद करने वाले महादानी कर्मयोगियों को गॉडली मॉर्निंग। योग भट्टी। आजकल सभी ब्राह्मण योग भट्टी कर रहे हैं। सभी सेंटर्स पर पूरे जनवरी मास बहुत सी योग भट्टियाँ हुई हैं। ऑनलाइन भी भट्टियाँ चल रही हैं। सभी ने अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे। बाबा आज हमें समझाते हैं कि इतनी वैल्यूएबल योग भट्टी से ही हमारे विकर्म भस्म होते हैं और हम तप कर और निखर जाते हैं। तो अमृत वेले हमें बाप को एक्यूरेट याद कर विचार सागर मंथन भी करना है। अंतमति सुगति के लिए क्या खबरदारी रखनी है, जानेंगे आज 15 फरवरी 2023 की मीठी मीठी मुरली में। सुनते हैं कर्मातीत अवस्था बनाने वाली परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। योग की भट्टी क्या है? योग की भट्टी माना बाबा को एक्यूरेट याद करना, बिंदी बनकर बिंदी बाप को अपने घर परम धाम शांति धाम में याद करना, ये है यथार्थ योग। तो बाबा कहते हैं योग भट्टी में हमें तपना है। जैसे वो अग्नि की भट्टी में कोई भी चीज़ डालो तो वो परिवर्तन हो जाता है, उसी तरह से बाबा कहते हैं इस योग भट्टी में तुम्हारे विकर्म भस्म भी होते हैं और हमारे नए संस्कार, देवताई संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। हमारा भी परिवर्तन हो जाता है, स्व परिवर्तन, आत्म परिवर्तन, इससे ही विश्व परिवर्तन होता है। तो इसलिए ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। तो इस भट्टी में हम सभी आत्माओं को तपना है, खुद को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। प्रश्न है आज का, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर में बाबा कहते जो विचार सागर मंथन करते हैं, क्योंकि बीज को झाड़ को लेके हमारे मन में कितने प्रश्न आते हैं। तो जितना हम मंथन करेंगे ये नॉलेज हमारे सामने क्लियर होता जाएगा। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। माना मुख से कुछ नहीं कहना है, लेकिन बाप को निरंतर याद करना है। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। जितना याद करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है, तब तो बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बाबा तो है ना गुणों का सागर, धारणा स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, यह बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। और बातें हमारी बुद्धि में कैसे रहती हैं? ज्ञान क्यों नहीं रहता? क्योंकि और बातों के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो वही हमें ज्ञान के पॉइंट्स के साथ करना है, ज्ञान के बारे में सोचना है, विचार सागर मंथन करना है। क्यों कहा बाबा ने, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्यों बाबा ने ऐसा कहा, तो उसके तह तक जाना है और
बुद्धि से विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं तब धारणा स्वरूप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान कब रहेगा? जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज़ करते, कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। देख रहे हैं ना भक्ति कितने तरीके से हो रही है। सुबह सुबह गंगा स्नान को जाते हैं, मंदिरों में आरती करते हैं, घंटे बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई चुपचाप बैठ के माला फेरते हैं। तो यह भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए, माना मुख से नहीं कहना है। कोई भी हमको रीति रस्म कर्म कांड ये सब नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं जो लोग भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरन करते होंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है। आजकल कई बीके के भी क्या है, भक्ति के संस्कार अभी गए नहीं हैं, तो बीके भक्ति चालू हो गई है। बाबा बाबा का नाम मुख से रटते रहेंगे, शिव बाबा ओ बाबा। तो इस तरीके से नहीं, बाबा तो कहते हैं मन में अजपा जाप चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है। लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि अभी हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। देवदेव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे ऊंचे से ऊंच है। देखो ब्रह्मा और विष्णु का साकारी दिखाया ना, साकार में दिखाया, शरीर दिखाया है। शंकर का सूक्ष्म शरीर दिखाया है, इसलिए भी कहते हैं ना, वो तो शिव और शंकर को एक मानते हैं, तो कह देते हैं देवों का देव महादेव, सबसे ऊंचा। लेकिन ये नहीं पता कि शंकर अलग है, शिव अलग है। और शिव बाबा को तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वो है सबसे ऊंचे से ऊंचा, निराकार, माना आकारी शरीर भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए बाबा सबसे ऊंचे हैं। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो यह बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। कितने टाइम की घड़ी है हमारी? 5000 साल की है ना। समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर न सको। इतने आसन थोड़ी लगा सकती हैं माताएं। हाँ, तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। हमको कौन से आसन पे बैठना है ना? भ्रिकुटी तख्त, भ्रिकुटी आसन, सोमान की सीट, इस पर बैठना है। तो इसमें तो किसी को मुश्किल नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ, सभा में भी ठीक से बैठो, क्लास में ठीक से बैठना है। तुम्हारा राजयोग है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। आलती पालती मार के आराम से बैठो। कोई कर सकते हैं तो पद्मासन में बैठो।
तो बाबा कहते हैं ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को भी अर्ध पद्मासन में दिखाते हैं ना। हठ योग में तो कैसे कैसे आसन करते हैं। तो बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में। माना अलर्ट होके बैठना चाहिए ना, ये नहीं कि लेटे हैं ढीले ढाले बैठे हैं, नहीं, लेकिन एक सही पोस्चर होना चाहिए। तो कॉमन बैठने में और योग में बैठने में थोड़ा तो फर्क हो ना, लगे कि हाँ टाइट होके बैठे हैं, पेट सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुर्सी पे सोफे पे आराम से ढीले ढाले होके बैठे हैं, नहीं, तो फिर निद्रा योग में ही चले जाएंगे। हाँ, और बाबा से योग लगाना है हमें, तो अलर्ट होना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझें यह राजयोग में बैठे हैं, यह हमारा राजाई का ढंग है। देखो राजा भी कितना अलर्ट रहता है ना। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता है, अपने को किया जाता है। कलयुग में न बाप को जानते न अपने को जानते हैं, न खुद को न खुदा को, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तीखा है, तो बात मिलती नहीं है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए? अपनी बात को गलत साबित कर देते हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते हैं। तो पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी। अब बाबा का जब आने का टाइम होगा तो वही तो आके समझाएंगे ना, तो ये ड्रामा में था। सूक्ष्म से सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती हैं। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते, तो समझना चाहिए ना हमें। जब ICS पढ़ेंगे तब ICS की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे? तो बुद्धि में एकदम भक्ति के संस्कार थे तो बाबा ने धीरे धीरे समझाया ना। एकदम से तो ICS, PCS, IAS ये सब पढ़ाई नहीं पढ़ा देंगे ना, पहले तो नर्सरी से ही पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे बढ़ते हैं, सीधे PhD थोड़ी कराएंगे। तो ऐसे प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं, इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। देखो ये तो साकार मुरली है, उसके बाद बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कितना गहरा ज्ञान दिया है। बाप दादा ने, बाप दादा की मुरली चलती अव्यक्त मुरली, तो कितना कुछ नहीं समझाया बाबा ने, एक एक पॉइंट का विस्तार किया है अव्यक्त मुरलियों में। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। तो बाबा ने इतना समझाया, ज्ञान का सागर है तो प्रत्यक्षता तो होगी, बाप का प्रभाव तो निकलेगा ही, निकल ही रहा है। तभी देखो आत्माएं खींच के आ रही हैं। तो बाबा कहते हैं सबको ये समझना चाहिए कि जैसे हम आत्मा वो भी आत्मा, लेकिन वो परम आत्मा और वो परम धाम में रहते हैं, और जब वो आते हैं तो आकर नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। वह तो संगम पर आएगा, जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। घर गृहस्थी छोड़ना नहीं है, लेकिन सब जिम्मेवारी निभाते हुए उपराम रहना है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो हैं ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी। जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध,
यह तो चलता ही रहता है। जैसा एग्ज़ाम में हम लिखेंगे पढ़ेंगे वैसा ही तो रिज़ल्ट होगा ना। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, वैसा रिज़ल्ट होगा। तो ये चलता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है, गोद लेते हैं ना। धनी होते हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं तो गोद लेते हैं। तुम्हारी भी एडॉप्शन है, तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, जिनके गर्भ से निकले और जिन्होंने अडॉप्ट किया, देखो दोनों याद रहते हैं। अंत तक जानते हैं कि हम असल किसका था, अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। कई कहते हैं ना कि हम पेट वाले गोद वाले, हाँ, पेट वाले पापा गोद वाले पापा। देखो लौकिक में ऐसे भी कहते हैं, लेकिन पता रहता है कि असल किसके थे, अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। किसके थे और किसके बने हैं। मैं एडॉप्ट हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के पास, वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है, आधा कल्प। है तो हम बाबा के ही बच्चे, लेकिन बीच में रावण हमें चुरा ले जाता है, फिर बाबा आते हैं फिर छुड़ाते हैं। हम रावण के बन जाते हैं लेकिन फिर बाबा के बनते हैं। तो बाबा की रचना कितना समय चलती है, आधा कल्प। नर्क का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, यह समझ की बात है। कुछ समझ में न आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान, कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है, यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। क्या दान देना है हमें, 5 विकारों का दान। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं, आयरन एज है। सच्चे सोने में अलॉय पड़ने से काला हो जाता है। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जर्जरी भूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा। देखो आजकल तो वृद्धाश्रम खुल गए हैं। तो बाबा कहते हैं पुराना शरीर छूटे तो अच्छा, पुराना तो जर्जरी भूत हो जाता है। ज़्यादा दुख क्यों सहन करें, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। बाबा कहते हैं जितना भी कोई ये ज्ञान सुन ले, भले मरने की कगार में भी हो, लेकिन उसका भला हो जाएगा। तो शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहें। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, क्योंकि फिर शरीर खींचता है ना, तब थोड़ी योग भट्टी कर सकेंगे। सोचेंगे जब बीमार होंगे तब बाबा को याद करेंगे, बुद्धि काम करेगी नहीं करेगी, शरीर साथ देगा नहीं देगा, शरीर खींचेगा, क्या बीमारी है क्या पता। इसलिए जब तक बुद्धि काम कर रही है, माना काम तो करती ही रहेगी यदि मुरली सुनते रहेंगे तो, लेकिन फिर मुरली का हमें विचार सागर मंथन भी करना है, पॉइंट्स निकाल के, है ना। बाबा को याद करना है, योग भट्टी करना है, तब तो हम निरोगी बनेंगे। नहीं तो फिर बाबा कहते हैं सजा भोगनी पड़ेगी, कर्म भोग आएगा, और ऐसे योग करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहें। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, फिर तो देखो डॉक्टर याद आता है। बाकी जिसका किसमें भाव होता है वह सामने आ जाता है। यदि बहुत भक्ति की है, किसी को पुकार रहे हैं तो अपने इष्ट देव को, तो बाबा कहते हैं फिर उनका साक्षात्कार भी होता है। लेकिन हमें रूहानी सर्जन को भी याद करना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो अंजाम है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई।
हमने तो ये वायदा किया है ना, प्रतिज्ञा की है। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? भगवान को याद करते हैं या डॉक्टर को याद करते हैं? भगवान ही रूहानी सर्जन भी है, तो बाबा को ही याद करना है। बाप कहते हैं मेरे बगैर किसकी स्मृति भी न आए। गाया हुआ है अंत काल जो स्त्री सिमरे, वेश्या योनि वलवल उतरे। अंत काल जो पुत्र सिमरे, सूकर योनि वलवल उतरे। और अंत काल जो नारायण सिमरे, देवता योनि वलवल उतरे। सारा श्लोक कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। स्त्री को सिमरेंगे तो वेश्या योनि होगी, पुत्र को सिमरेंगे तो सूकर योनि माना सुअर योनि होगी, सुअर बच्चे पैदा करता है। और नारायण को सिमरेंगे, भगवान को सिमरेंगे, बाबा को सिमरेंगे तो देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो श्लोक बोल देते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी में भी बुद्धि अटक सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को, एक बाप में ही बुद्धि लगी रहे, एक बाप को ही याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह है वशीकरण मंत्र। किसको वश में कर सकते हैं इस मंत्र से? हम महामंत्र है ना, माया को, रावण को, 5 विकारों को वश में कर सकते हैं। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। माना चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। बाबा कहते यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। देखो मधुबन में संतों की भीड़ लगी ना, माना आत्माओं की, हम बच्चों की, हम देव आत्माओं की। और तुलसीदास चंदन घिसे, ब्रह्मा मुख से बाबा मुरली चला रहे हैं, तिलक देत रघुबीर। हम राजा बनेंगे, विश्व महाराजन बनेंगे। स्वयं बाबा हमारे को कौन सा तिलक दे रहे हैं? अमर भव काल तिलक लगा रहे हैं, है ना, वरदान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये अभी की बात है। ब्रह्मा बाबा भी देखो बाबा की मुरली कैसे हमें विचार सागर मंथन करके क्लास कराते हैं। तो तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है। स्वयं भगवान हमें राज तिलक लगा रहे हैं बाप और वर्षे को याद करने से। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा, एक को तो नहीं मिलेगा। माला 108 की भी है, 16,108 की भी है, तो कोई एक की बात नहीं है। हाँ, सभी को चांस है ना, जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसी प्रारब्ध पाएगा। तो क्या करना है अब? बाबा कहते अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। कल भी था ना, एक्यूरेट याद करो। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। आपकी मत से किसकी क्या गति होती है ये तो तुम ही जानो। कब आते हैं, कौन सी मत देते हैं, क्या गति होती है, तो भक्ति में कह देते तुम्हारी गतिमत तुम जानो। सो बरोबर है, सदगति दाता वह है, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। सब कुछ दान पुण्य किया, हाथ में आया क्या? क्या मिला? आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में।
पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, मुक्ति भी मिलती है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से कुछ हो न सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया है? मूंछ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे, उस समय बाकी आत्माएं शांति धाम में थीं। तुमको शांति वहाँ मिलेगी, यहाँ तो मिल न सके। यहाँ तो है ही दुख धाम, दुख में अशांति होती है। यह तो बहुत सहज है, किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, परंतु पतित फिर जा भी न सकें। इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो बाबा कहते जाओ अपने घर परम धाम, शांति तो वहाँ मिलेगी, लेकिन पतित है तो वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो पावन बनने के लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। पवित्र आत्मा होगी, पवित्र बनेंगे तो फिर पावन दुनिया में जाएंगे, बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो अंतमति सुगति। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगर रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते हैं बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो, तो कहते हैं कोशिश करेंगे। यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। बाबा तो बता रहे हैं कि पवित्रता अपनाओ, पतित बना छोड़ो। सबसे बड़ी हिंसा है काम महाशत्रु, लेकिन जहर की आदत लग गई है। पता है कि ये जहर क्या करता है, दुख ही देता है ना, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, लेकिन तकदीर में ही नहीं है तो समझाने से समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते हैं, सुन लेते हैं। भगवान को क्या जवाब देंगे? अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी है, यह है विशेष वर्ल्ड, सब पतित हैं। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। अच्छा, तो अब हमें देखना है कि आसुरी कलयुगी धंधे यही करने हैं या सतयुग में जाने के लायक बनना है, पवित्र बनना है, योगी बनना है, योग भट्टी में अपने विकर्म विनाश करना है। आत्मा तप कर बिल्कुल प्योर हो जाए, पावन हो जाए। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम 5000 वर्ष से बिछड़े हुए और अब मिले हुए सिकिलदे रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। दूसरा पॉइंट है अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बगैर और कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है।
वरदान है सोचना, कहना और करना। इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचना, कहना और करना माना क्या हो गया? मन, वचन और कर्म। इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। कब तक इंतजार करेंगे बाबा बच्चों का? संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेगी। बस एक यही इच्छा हो कि अब तो बाप समान संपन्न बनना है। बाबा कहते हैं आप लोग सोचते भी हो, चाहते भी हो कि हमारा सोचना, कहना और करना समान हो जाए, लेकिन ये आपकी इच्छा कब पूरी होगी? जब अन्य इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं। चेक करना है हमारे मन में कोई और इच्छा बची है या सिर्फ एक यही इच्छा है कि बस अच्छा बन जाए, बाबा जैसा चाहते हैं हम वैसे बन जाए, बाप समान बन जाए। तो बहुत ही बारीकी से खुद को चेक करना है। बाबा ने कहा यदि अन्य इच्छाएं हैं, छोटी छोटी कोई भी इच्छाएं हैं, तो फिर वो इस इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती, क्योंकि फिर हम दूसरी इच्छा की तरफ बुद्धि लगा लेते हैं, मन हमारा वहाँ लग जाता है। तो बहुत ही सूक्ष्मता से, गहराई से खुद को चेक करना है। स्लोगन है अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। जो कहें वही करें और हमारा संस्कार भी, हमारा रहन सहन भी वैसा ही होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, बाप समान होना चाहिए। तब अनुभव कर पाएंगे हम कर्मातीत स्थिति का। तो ये आज की साकार मुरली रिवाइज के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, योग भट्टी। याद रहे कि योग भट्टी में ही हमारे विकर्म भस्म होंगे। जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट होगा। तीसरा, बाबा ने हमें क्या दिया? वशीकरण मंत्र। तो माया को वश में करना है। अंतमति सो गति। अंतमति सो गति के लिए बाबा को हमें हर पल याद करना है। और पांचवा है कथनी, करनी और रहनी एक समान हो। जो कहें वही करें और संस्कार, रहन सहन सब कुछ हमारा बिल्कुल एक जैसा हो। जो सोचे वही करे। देवताई संस्कार अच्छे लगते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से रॉयल रूप में हमें रहना है। वैसे ही हमारे बोल हो, वैसे ही सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। तो कर्म भी हमारे देवताई हो, श्रेष्ठ हो। ओम शांति।